जय शिव गोरक्ष। यह कथा जारवीर गोगा जी की है। प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि गोगा जी सिंगल द्वीप में सीरियल के बाग में सो गए। जब सीरियल बाग में आई तो गोगा जी की आंख खुल गई और गोगा जी के खाने के लिए बाग से फलों को इकट्ठा किया गया। अब इससे की आगे की कथा सुने भाग 32 में। प्रिय श्रोताओं, जब गोगा जी ने सबको अपने हाथ से फल देने शुरू किए तो सीरियल शर्मा गई और धीरे से बोली, मुझे तो कोई इच्छा ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं लूँगी। तो गोगा जी कुछ अपनापन दर्शाते हुए और कुछ नाराज़गी से बोले, हे देवियों, अगर आपकी इच्छा कुछ भी नहीं है और मुझे तो आपकी इच्छा से यही प्रतीत हो रहा है कि आप या तो अतिथि सत्कार ही नहीं करना चाहते या आप अतिथि सत्कार करना जानती ही नहीं। अगर आप में से कोई भी मेरे हाथ से फल नहीं लेंगे तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और जो मैंने सपना देखा था उस सपने को अपनी आंखों के सामने वास्तविक देखकर वापस बागड़ चला जाऊंगा। कहते हुए गोगा जी कुछ उठने को हुए तो देवी सीरियल अंदर तक तड़प गई और अपने चाचा की लड़की, जो कि सीरियल को सबसे अधिक प्रिय थी, उसे धीरे से बोली, तू लेकर दे दे फल। परंतु गोगा जी बोले, नहीं देवी, जो मैंने सपना देखा था उस सपने में तो मैं और आप केवल हम दोनों ही थे। ये फल लो और मुझे बताओ कि क्या आपको भी कुछ मेरे जैसा सपना दिखाई दिया या नहीं। सीरियल ने अपनी सहेली की ओर इशारा किया तो उसकी सहेली बोली, हाँ चौहान साहब, हमारी लाडली सहेली को भी आप इसी नीले घोड़े पर आते हुए और इसी बाग में वार्ता करते दिखाई दिए थे। तब गोगा जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हमारी सपना में क्या क्या वार्ता हुई थी। तब वह सहेली बोली, श्रीमान जी, जो आप हमारे सपने में आते तभी तो हम बता सकती थी कि हमारी और आपकी क्या वार्ता हुई। आप तो हमारी लाडली के सपने में आए हो, वार्ता तो सीरियल ही बता सकती है। हम तो आपसे अब लड़ाई करने आई हैं। आप हमें यह बताइए कि आप इस जनाने बाग में क्यों घुस आए हैं। आपको हमारे राजा के दंड से भय नहीं लगा और बाग में हम भोली भाली लड़कियों को फल खिलाकर बहकाना चाहते हो। हम सब भोली तो हैं, परंतु इतनी भी भोली नहीं है जो हम बहकाव में आ जाएं। अब गोगा जी हंसे। इधर सीरियल शर्म के कारण नीचे गर्दन कर बैठ गई। गोगा जी बोले कि हे देवी, जो सपना मुझे दिखाई दिया है वह आपको भी दिखाई दिया। अगर हाँ, तो अब सपने को साकार करने के लिए आगे हमें क्या करना चाहिए, यह आगे की हमें कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। क्या आप एकांत में कुछ बात कर सकती हैं। तो सीरियल तो सुकचा गई, अंदर ही अंदर घबरा गई, कुछ भी बोल नहीं पाई। चाहते हुए भी, ये बोलना चाहते हुए भी सीरियल बिल्कुल मौन हो गई, वाणी को जैसे दिल ने पकड़ लिया हो। तभी सीरियल की तरफ को देखते हुए उसकी एक सहेली बोल उठी, ये राजकुमार, हमारी सहेली इतनी मूर्ख नहीं है जितनी आप उसे समझते हैं कि वह आपके साथ एकांत में वार्ता करे। आपको हम सब के सामने हमारी सहेली के साथ चौसर खेलनी पड़ेगी। अगर चौसर में आप जीत गए तो आप जो कहेंगे हम सब सहेलियाँ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे।
और अगर आप हार गए तो आपको हमारी सहेली सीरियल के वचनों का हमेशा पालन करना पड़ेगा। गोगा जी बोले, वह क्यों? तो वह सहेली बोली, श्रीमान जी, हमारी सहेली सीरियल अगर जीत जाती है तो और आपके साथ संबंध हो जाता है तो उसकी भी तो अपनी कुछ मर्यादा होंगी। उन्हीं मर्यादाओं के बीच में आपको हमारी सहेली सीरियल के वचनों का पालन करना ही पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो हम चौसर बिछाती हैं, और अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर आप अपने घर जाएं, हम अपने घर जा रहे हैं, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं। इतना सुनते ही सीरियल अंदर ही अंदर टूट सी गई। उसकी आंखें छलक आई, आंखों में पानी उतर आया। गोगा जी ने जब ये देखा, गोगा जी ने कभी भी अपने जीवन में चौसर नहीं खेली थी, फिर भी गोगा जी ने सीरियल की आंखों की तरफ देखकर खेलने को हाँ भर दी और बोले कि कोई बात नहीं, मैं खेलने को तैयार हूँ, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हारी तरफ से रिश्ता हमारे यहाँ आएगा होगा, और अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं किसी न किसी को सीरियल का हाथ मांगने के लिए भेजूँगा। यह शर्त हो जाने के बाद अब गोगा जी और सीरियल आमने सामने बैठ गए। सबसे पहले गोगा जी को ही गोटी दी गई। जब गोगा जी ने गोटी फेंकी तो एक आया। वे सभी सहेली हंस पड़ी, और जब सीरियल ने गोटी फेंकी तो पूरे 12 आ गए। तभी नीला घोड़ा ही नहीं आया। तो गोगा जी समझ गए और गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना की तथा ध्यान लगाया और इस खेल में जिताने की प्रार्थना से की। फिर क्या था, गोगा जी और सीरियल में 3 बार खेल खेला गया। तीनों बार गोगा जी जीत गए। अब दोनों में विवाह का होना तय हो गया, और गोगा जी बोले कि ठीक है, अब मैं बागड़ जा रहा हूँ और आप अपनी तरफ से हमारे यहाँ रिश्ता भेजना। इतना कहकर गोगा जी नीले घोड़े पर बैठकर शाम होने तक वापिस शहर ददलेवा आ गए, और फिर गोरखनाथ जी के पास गोरख टिल्ले पहुँचे। जहाँ आज गोरख टिल्ला है उस जगह पर गुरु ने अपना धूना लगा रखा था। वह वहीं पहुँच गए और सपने में दिखाई गई माया का साकार करने में गुरु गोरखनाथ जी की कृपा का धन्यवाद किया, और फिर अपने महलों में आकर अपनी माता से सपना साकार कैसे हुआ ये सब बातें बताई। कैसे सीरियल के साथ चौसर खेली वो भी बताया। उधर